1 मार्च 2022 कराची की अख्तर कॉलोनी में एक फर्नीचर की एक छोटी दुकान है। दुकान का मालिक जावेद रोज की तरह अपनी दुकान में बैठा ग्राहक का इंतजार कर रहा था। तभी सड़क के उस पार एक बाइक आकर रुकती है। एक बाइक सवार आदमी फर्नीचर शॉप में दाखिल होता है और जावेद के सिर पर पिस्तौल लगा देता है। जावेद कुछ समझ पाता उससे पहले 2 गोली सीधी उसके माथे में लगती है। जावेद वहीं पर ढेर हो गया। हमलावर दुकान से बाहर निकले और कराची की भीड़ में हमेशा के लिए गायब हो गए। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह। पाकिस्तानी मीडिया इसे एक व्यापारिक रंजिश बताता है, लेकिन दिल्ली के एक बेहद सुरक्षित कमरे में बैठे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल जानते हैं कि मरने वाला कोई फर्नीचर वाला नहीं था। वो जहूर मिस्त्री था जो 1999 में IC-841 प्लेन हाईजैक में शामिल था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अजित डोभाल ने 23 साल बाद IC-841 प्लेन हाईजैक का बदला लिया। चौबीस दिसंबर 1999 नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-841 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस विमान में 175 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। उन्हें क्या पता था कि दिल्ली की जगह उनकी मंजिल मौत का रेगिस्तान बनने वाली है। शाम के करीब 4 बजे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एयर होस्टेस खाना परोस रही थी। पायलट कैप्टन देवीशरण कॉकपिट में थे। उनके साथ को पायलट राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर A.K. जगिया थे। जैसे ही प्लेन इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होता है, 5 नकाबपोश अपनी सीटों से खड़े होते हैं। इन 5 के कोड नेम थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और सबसे खतरनाक भोला। भोला चिल्लाया, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जहाज हाईजैक हो चुका है। कॉकपिट का दरवाजा खुला। कैप्टन देवीशरण की गर्दन पर एक पिस्तौल सटा दी गई। कैप्टन शरण को हुक्म दिया गया, जहाज को लाहौर की तरफ लेकर चलो, लेकिन लाहौर ATC ने जहाज को लैंड करने से मना कर दिया। प्लेन में फ्यूल तेजी से कम हो रहा था। कैप्टन शरण ने चतुराई दिखाई और हाईजैकर्स को समझाया कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, अगर लैंड नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। मजबूरी में हाईजैकर्स ने जहाज को भारत के अमृतसर में उतारने की इजाजत दी। शाम के 7 बजे IC-841 अमृतसर के राजा सासी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यह भारत के लिए एक गोल्डन चांस था। जहाज हमारी जमीन पर था। पंजाब पुलिस के DGP सर्वजीत सिंह मौके पर थे। NSG कमांडोज को अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली से एक स्पष्ट आदेश आने में देरी हो रही थी। फैसला कौन लेगा, इसी सवाल में कीमती मिनट बर्बाद हो रहे थे। दिल्ली में CMG की बैठक शुरू हो चुकी थी। प्लान ये था कि जहाज को किसी भी तरह अमृतसर से उड़ने नहीं देना है। रणनीति ये थी कि टैंकर को रनवे पर लाकर खड़ा कर दिया जाए ताकि जहाज उड़ान न भर सके। अमृतसर एयरपोर्ट पर एक फ्यूल टैंकर भेजा गया, लेकिन टैंकर का ड्राइवर घबरा गया। उसने टैंकर को जहाज के करीब ना लाकर दूर ही रोक दिया। ये देखकर हाईजैकर्स को शक हो गया। बर्गर ने चिल्लाकर कहा, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये कमांडो ऑपरेशन की तैयारी है, उड़ा दो जहाज। IC-841 ने अमृतसर के रनवे से उड़ान भर ली। भारत के हाथ से बाजी निकल चुकी थी। जहाज अब भारत पाकिस्तान की सीमा पर चक्कर लगा रहा था। वो जहाज जो 45 मिनट तक हमारी जमीन पर था, हमारे हाथों से फिसल गया। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक मानी जाती है। अमृतसर से उड़ते ही हाईजैकर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपना गुस्सा यात्रियों पर निकाला। एक हाईजैकर ने रूपिन कात्याल को सीट से उठाकर उसका गला रेत दिया। अमृतसर से निकलने के बाद जहाज में फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था। कैप्टन शरण ने लाहौर ATC से संपर्क किया, हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमें लैंड करने दो। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के जहाज को उतरने से मना कर दिया और साथ ही रनवे की लाइटें बंद कर दी। कैप्टन शरण ने एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने जहाज को नीचे लाना शुरू किया और रेडियो पर कहा, मैं जहाज को हाईवे पर उतार रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। ये सुनते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अगर जहाज रिहायशी इलाके में गिरता तो तबाही मच जाती। तुरंत लाहौर एयरपोर्ट की लाइटें जलाई गई। जहाज लैंड हुआ। लाहौर से फ्यूल भरने के बाद हाईजैकर्स का असली प्लान सीधे कांधार अफगानिस्तान जाना था, लेकिन एक बड़ी तकनीकी समस्या थी। काबुल एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी। वहां रनवे पर लाइट्स नहीं थी और चारों तरफ पहाड़ थे। रात में वहां उतरना मतलब आत्महत्या करनी थी। रात के करीब 1 बजे प्लेन दुबई के आसमान में पहुंचा, लेकिन UAE की सरकार ने उन्हें
अपने मेन सिविलियन एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी। वह नहीं चाहते थे कि दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट का काम रुके। उन्हें शहर से दूर रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित एक मिलिट्री बेस अलमिनहद एयरबेस पर उतरने की अनुमति दी गई। जहाज लैंड हुआ। जैसे ही जहाज दुबई में रुका, भारत सरकार एक्टिव हो गई। विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने मांग की, हमें अपने एनएसजी कमांडो भेजने की इजाजत दें, हम वहां ऑपरेशन करेंगे। भारतीय कमांडो का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा था, बस उड़ने के आदेश का इंतजार था। लेकिन यूएई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी धरती पर किसी इंडियन आर्मी को खून खराबा नहीं करने देंगे, हम बातचीत से मसला सुलझाएंगे। यूएई के अधिकारियों ने हाईजैकर्स से रेडियो पर बात की। डील एकदम क्लियर थी। यूएई ने कहा, हम तुम्हें फ्यूल देंगे, खाना देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ यात्रियों को छोड़ना होगा। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को हाईजैकर्स ने 27 यात्रियों को रिहा किया। यह वो लोग थे जो बीमार थे या बूढ़े थे, लेकिन उनके साथ एक चीज और नीचे उतारी गई। रूपिन कात्याल का खून से लथपथ शव। पूरी दुनिया ने टीवी पर वह मंजर देखा, लेकिन यूएई सरकार जल्द से जल्द इस मुसीबत को अपने देश से निकालना चाहती थी। उन्होंने हाईजैकर्स को अल्टीमेटम दिया, सूरज निकलने से पहले यहां से चले जाओ। सुबह के 6:20 पर IC-841 ने दुबई से उड़ान भरी। दुबई से उड़कर जहाज अपनी आखिरी मंजिल कंधार अफगानिस्तान पहुंचा। यह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह थी। यहां किसी सरकार का राज नहीं था, यहां तालिबान का राज था। रनवे पर लैंड करते ही जहाज को तालिबान के लड़ाकों ने घेर लिया। उनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर थे। उनके टैंक जहाज के चारों तरफ खड़े हो गए। भारत सरकार ने अपने सबसे बेहतरीन जासूसों और अधिकारी अजीत डोभाल, सीडी सहाय और नेहचल संधू की एक टीम कंधार भेजी। डोभाल जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह दुश्मन के घेरे में है। तालिबान के विदेश मंत्री वकील अहमद मुत्ता वकील ने साफ कह दिया, हम सिर्फ मेडिएटर हैं, अगर भारत ने कोई चालाकी की तो जहाज उड़ा दिया जाएगा। बातचीत के दौरान डोभाल ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। डोभाल जब प्लेन के अंदर गए तो उनकी नजर जहूर मिस्त्री पर पड़ी। डोभाल ने यात्रियों से कहा, घबराइए मत, भारत सरकार आपके साथ है, आप जल्द ही घर जाएंगे। हाईजैकर्स ने अपनी मांग बताई। उनकी मांग सुनकर डोभाल के होश उड़ गए। मौलाना मसूद अजहर और 35 अन्य आतंकियों की रिहाई और करीब 900 करोड़ केस की मांग की। लेकिन डोभाल ने यहां अपनी समझदारी दिखाते हुए हाईजैकर को सिर्फ 3 आतंकियों को रिहा करने के लिए मना लिया था। 31 दिसंबर की शाम पूरी दुनिया मिलेनियम का जश्न मना रही थी। भारत सरकार को एक कड़वा फैसला लेना पड़ा। 160 बेगुनाह जानों के बदले 3 शैतानों को छोड़ना पड़ा। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद उन 3 आतंकियों को लेकर एक स्पेशल विमान से कंधार गए। यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक काला दिन था। जैसे ही मसूद अजहर जहाज से नीचे उतरा, रनवे पर खड़े तालिबानी लड़ाकों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। उन्होंने मसूद को गले लगाया। दूसरी तरफ IC-841 का दरवाजा खुला। 7 दिनों की कैद के बाद यात्रियों ने बाहर कदम रखा। अजीत डोभाल, मसूद अजहर और जहूर मिस्त्री को कंधार के रेगिस्तान में ओझल होते देख रहे थे। उनकी आंखों में हार नहीं बदले की आग थी, एक ऐसी आग जो 23 साल तक बुझी नहीं। डोभाल का मानना था कि आतंकवादियों के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, चाहे 2 साल लगे या 20 साल। अगर आपने भारत का खून बहाया है तो हम आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। 1999 प्लेन हाईजैक के बाद जहूर मिस्त्री कराची की एक अख्तर कॉलोनी में एक नई पहचान के साथ रहने लगा था। उसने अपना नाम बदलकर जावेद रख लिया और एक छोटी फर्नीचर की दुकान खोल ली ताकि उस पर किसी को शक ना हो। रॉ के स्लीपर सेल्स को एक खबर मिली, कराची के अख्तर कॉलोनी में एक फर्नीचर वाला है जो सस्पिशियस लगता है, उसका हुलिया हाईजैकर से मिलता है। यही वो विंडो अपॉर्चुनिटी थी जिसका डोभाल के अननोन गनमैन को इंतजार था। और फिर आया वो दिन, जासूसों ने रेकी शुरू कर दी। ग्राउंड पर मौजूद एसेट्स ने उस दुकानदार की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों को 1999 की धुंधली तस्वीरों और स्केच से मैच किया गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्रीन लाइट जली। मैच फाउंड। तारीख 1 मार्च 2022। कराची की सुबह हमेशा की तरह भीड़भाड़ वाली थी। अख्तर कॉलोनी की संकरी गलियां अपनी रोजमर्रा की रफ्तार से चल रही थी। जहूर मिस्त्री अपनी दुकान के काउंटर पर बैठा चाय पी रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सड़क के उस पार एक बाइक आकर रुकती है।
उस पर 2 लोग सवार थे। दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे। एक बाइक सवार सीधे फर्नीचर की शॉप के अंदर दाखिल होता है। जहूर ने नजर उठाकर देखा। शायद उसने उनकी आंखों में अपनी मौत देख ली थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक गोली सीधे माथे पर जहूर मिस्त्री अपनी कुर्सी पर ही लुढ़क गया। काम तमाम करने में सिर्फ 30 सेकंड लगे। हमलावर दुकान से बाहर निकले और कराची की भीड़ में हमेशा के लिए गायब हो गए। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह। जब तक पुलिस आई, जहूर मिस्त्री का खेल खत्म हो चुका था। कंधार का कसाई अपने ही फर्नीचर की दुकान में ढेर हो चुका था। 23 साल का पुराना हिसाब 30 सेकंड में कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने अगले दिन हेडलाइन छापी, कराची में व्यापारी की हत्या। पुलिस ने कहा यह आपसी रंजिश का मामला है। पाकिस्तान ने शुरू में इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन जहूर के जनाजे में जैश-ए-मोहम्मद के बड़े आतंकी शामिल हुए। मसूद अजहर खुद वहां मौजूद था। वह जानते थे कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं है, यह भारत का कोल्ड रिवेंज था। 22 साल 2 महीने और 6 दिन बाद कंधार हाईजैक का बदला लिया। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन संदेश साफ था, तुम कहीं भी छिप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।